State champion and a national again. Please welcome Mohsin Khan. मोहसिन शेख औरंगाबाद से सीधा ग्वालियर, 7 बार के नेशनल चैंपियन। डेब्यू इस सीजन में उनका आज हो रहा है। पिछले सीजन कौन इन्हें भूल सकता है। क्या शानदार सफर तय किया इस खिलाड़ी ने, और क्या आज फिर से अपने नाम को और रोशन कर पाएंगे मोहसिन शेख। Well, इनके 40 गोल्ड मेडल्स के अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम रोहतक राउडीज, वो जो 3 बार स्टेट लेवल पे चैंपियन रह चुके हैं। बाय प्रोफेशन ही इज अ नर्स, ऑन टेबल ही इज अ पावर हाउस। प्लीज वेलकम निजामुद्दीन। पावर हाउस, जिस ताकत का जिक्र अमन ने किया था, उसका प्रदर्शन करते हुए आप रेसलिंग टेबल पर पहुंचने से पहले ही जब एक नर्स के इतनी ताकतवर बाजुएं हों तो सारे पेशेंट दवाइयां टाइम से जरूर ले लेते होंगे, वरना पंजा लड़ाना पड़ जाएगा। इस मैच को जीतने के शायद निजामुद्दीन यहां पर फेवरेट बने हुए हैं। हाइट में लगभग 4 इंच का अंतर, बाइसेप बराबर और फोरआर्म साइज मोहसिन का ज्यादा है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं एमपी हथौड़ास के मोहसिन शेख को आप बाएं तरफ देख पा रहे हैं। वो यहाँ एमपी हथौड़ास के गर्व के लिए, सम्मान के लिए, उन्हें वापस टॉप 4 में सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। निजामुद्दीन का लक्ष्य है कि रोहतक राउडीज के लिए वो कुछ कमाल का कारनामा कर दिखाए। शुरू होने जा रहा है ये पहला राउंड। रेफरीज ग्रिप में सर्गी सोकोलोव हैं तैयार। मोहसिन बाएं तरफ, निजामुद्दीन दाएं तरफ। 7 बार के नेशनल चैंपियन का अनुभव भारी पड़ेगा एक और बार। औरंगाबाद में बेहद मशहूर मोहसिन क्या अपना दमखम यहाँ ग्वालियर में आज दिखा पाएंगे। सबसे बड़े मंच पर कोशिश सही थी, पिन पैड तक लगभग पहुंचा दिया था वहां मोहसिन शेख ने। अंतिम लम्हे पर वहां हाथ फिसले और पूरी तरह से फोकस्ड। और यहाँ शाजू आ रहे हैं। मोहसिन कह रहे हैं नहीं, मैं तैयार हूं, कोई मसाज, कोई रिकवरी की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, मैं काम संभाल लूंगा। कुछ वैसे ही अंदाज में मोहसिन शेख का कॉन्फिडेंस फिलहाल दिखता हुआ, और अब आए हैं पूरे जोश के साथ वापस। निजामुद्दीन की नजर उस ट्रैप पर, इससे और फायदा होगा। फिलहाल स्ट्रैप के बीचों बीच शुरुआत बिना स्ट्रैप्स के मोहसिन शेख की बेहतरीन हुई थी। लगभग पिन पैड तक पहुंचा दिया था वहां निजामुद्दीन को, लेकिन अंतिम लम्हे पर वो हाथ फिसले। अब स्ट्रैप के बीचों बीच वही लय, वही गति प्राप्त कर पाएंगे मोहसिन शेख। टीवी पल शुरू होगा ये पहला राउंड दोबारा, इस बार स्ट्रैप के साथ। Okay. You first close. Center. Relax. Relax. MP. Relax. Open. तरह से अंगूठों को वहां पर बिल्कुल सटीक अंदाज में रखा जा रहा है रेफरी के द्वारा। और अब होने जा रहा है आगाज। शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर हैं। डोंट मूव। और अब हुई यहाँ शुरुआत, और मोहसिन शेख ले गए हैं निजामुद्दीन को फिर से पिन पैड के पास, और वही अंदाज जो पहले सीजन में दिखा था इस औरंगाबाद के सुपरस्टार के द्वारा, वही दोबारा से दिखाते हुए दुनिया जान को। लेकिन निजामुद्दीन पलटवार कर रहे हैं। निजामुद्दीन अपनी शक्ति आजमाते हुए उनके तरफ से प्रहार, लेकिन मोहसिन ने अपने तरफ से क्या काम पूरा किया है देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, जीत लिया है उस पहले राउंड को मोहसिन शेख ने। जब टॉप रोल से बात नहीं बन रही थी तो अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया और सीधा पिन पैड पर ले गए निजामुद्दीन के उस हाथ को।
कितनी ज्यादा समझदारी ये मोहसिन शेख की तरफ से। देखिए जिस बात का जिक्र हुआ, पहले टॉप रोल से नीचे लेके गए, फिर जब बात उन्हें समझ आई कि यहाँ कुछ और रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है तो कलाई मोड़ी, और कलाई को मोड़ने के बाद जो शक्ति दिखी, काबिले तारीफ प्रदर्शन दोबारा से मोहसिन शेख के द्वारा। और एमपी हथौड़ा बेहद खुश होंगे। आप देख सकते हैं कल कैसे किमकिमा ने 10 पॉइंट जोड़े थे एमपी हथौड़ा के लिए। अब शाजू पूरी तरह से अपने साथी मोहसिन को तैयार कर रहे हैं लौटने के लिए। क्या यहाँ दारा सिंह ज्ञान बांटते हुए, किसका ज्ञान होगा असरदार? फिलहाल मोमेंटम और लय मोहसिन शेख के साथ, उन लाल जूतों के साथ बिल्कुल तैयार। दाएं तरफ सेंटर और सेंटर शोल्डर्स। यहाँ पर अब दूसरे राउंड की शुरुआत। लक्ष्य क्लीन स्वीप की, और आप नहीं जाएंगे निर्णायक राउंड तक, कहा नहीं जाए अगर एमपी हथौड़ाज और मोहसिन शेख के चाहने वाले हैं। जल्द से जल्द यहाँ जीत हासिल करना होगा उनका लक्ष्य। निजामुद्दीन की निगाहें होंगी निर्णायक राउंड तक पहुंचाना इस कहानी को। और फिर से हाथ फिसले। इस बार स्ट्रैप में बाजी पलटना चाहेंगे निजामुद्दीन। यहाँ एक और राउंड को हारने की कोई गुंजाइश उनके पास नहीं। डू और डाई मोमेंट है, वापसी करनी ही होगी। एक बार फिर से मोहसिन शेख का हाथ उनके हाथ के ऊपर से गया। अच्छा टॉप रोल लग रहा है मोहसिन का। बहुत बढ़िया कनेक्ट कर रहे हैं अपने टॉप रोल को, इस बात में कोई दो राय नहीं। जब एक प्लेयर पास वो मिश्रण हो प्रदीप, इससे बेहतर कॉम्बो क्या हो सकता है? आप हुक भी आजमा सकते हैं, टॉप रोल भी ला सकते हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी को हर पल हैरान कर सकते हैं, क्योंकि आप सामने समझ ही नहीं पाएंगे सामने वाला कौन से हथियार को आजमाएगा। और मोहसिन शेख के शस्त्रागार में इतने सारे हथियार मौजूद हैं। तरकश में कितने तीर हैं मोहसिन शेख के पास, ये इस दूसरे राउंड में फिर देखने हमें मिल जाएंगे। स्ट्रैप में होने जा रही है शुरुआत। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर निजामुद्दीन का नजर आता हुआ। यहाँ मुझे लग रहा है कि निजामुद्दीन मोहसिन की कलाई पर अटैक कर पाएंगे। देखना होगा मोहसिन कितनी तेज साइड प्रेशर के साथ हिट लगा सकते हैं। एक वार्निंग यहाँ पर मिली है निजामुद्दीन को। Not pull, not push, okay? Warning. Don't move. Don't move. Don't move. You first. Don't move. Don't move. Go! और यहाँ मोहसिन शेख को पिन लगभग कर दिया है निजामुद्दीन ने। कहानी में ट्विस्ट आया है, शायद अब हमें यकीनन उस तीसरे राउंड में जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, काफी अच्छा सेटअप लिया हुआ था वहां पे निजामुद्दीन ने। देख पाना मुमकिन था कि शायद इस बार कलाई पर अटैक कर पाएंगे मोहसिन की, और ठीक वही किया। देखिए क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया। उंगलियां नहीं खोल पाए मोहसिन की, लेकिन जबरदस्त रिस्ट वहां पर प्रदीप वो कोनी एल्बो पैड से नीचे चली गई है निजामुद्दीन की। क्या सवाल उठने चाहिए? कहना मुश्किल होगा, क्योंकि रिव्यू उन्होंने नहीं लिया। तो एक ऐसी मिस्टेक जो ना खिलाड़ियों ने खुद देखी, जो ना रेफरीज ने देखी, जो ना उनके कोचेस ने देखी, जो ना उनके टीम कैप्टन्स ने देखी तो सिर्फ कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल, हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कोनी निजामुद्दीन की उस एल्बो पैड से नीचे चली गई है, लेकिन हैरान कर देने वाला ये दृश्य कि कोई रिव्यू नहीं लिया गया एमपी हथौड़ा की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी क्या पिन उससे पहले उन्होंने कर दिया था, क्योंकि पिन पैड के पास हाथ देखिए, पिन भी लगभग उसी समय पे हुआ था। तो शायद इस वजह से वो एल्बो फाउल ना दिया गया हो। एक बार फिर से स्लिप जरूर होगी। इतनी ज्यादा ताकत में इनके कोई अंतर नहीं है कि बिना स्ट्रैप के कोई भी खिलाड़ी जीत सके। जी हाँ, वही स्लिप और स्ट्रैप मैच।
दारा सिंह के तरफ से कई सारी नीतियां, पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जा रहा है निजामुद्दीन के तरफ। और वो अनुभव दारा सिंह का कल भी दिखा था। कल के दिन 2 बार लगातार राउंड्स में संघर्ष के बीचों बीच दारा सिंह ने हारते हुए पोजीशन से अपने आप को जीत दिलाई। और आज निजामुद्दीन को भी कुछ वैसे ही ट्रेन करते हुए, तैयार करते हुए। और यहाँ अब मोहसिन शेख क्या पहले ही राउंड जैसा कमाल तीसरे राउंड में और निर्णायक राउंड में दिखा पाएंगे? स्ट्रैप बांधा जा रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हर पल अहम। निगाहें सीधे मोहसिन के ऊपर, उनकी निगाहें सीधे उस स्ट्रैप पर। पहला लम्हा, पहला पल अहम। जैसे ही शुरुआत होगी वहीं पर काफी कुछ तय हो जाएगा। open. समय लेते हुए दोनों अपने आप को बिल्कुल उस परफेक्ट पोजीशन में लाने में जुड़े हैं मोहसिन और निजामुद्दीन। और अब रेफरी ने लगभग हाथ दोनों के बांध दिए हैं। शुरू होने जा रहा है ये निर्णायक राउंड। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। मोहसिन शेख बनाम निजामुद्दीन का ये निर्णायक राउंड तय करेगा कौन जाएगा आगे। और इस बार मोहसिन शेख का पैर ऊपर उठा है और अब कह रहे हैं, ललकार रहे हैं निजामुद्दीन को, दिखाओ अपनी ताकत। और ये है मोहसिन शेख का जलवा, इसी के लिए वो मशहूर है। अब ताने मार मार के सीधे दारा सिंह के ऊपर हथियार फेंका है और दारा सिंह को ललकार रहे हैं। और यहाँ निजामुद्दीन को ले गए हैं पिट पैड तक, दहाड़ रहे। औरंगाबाद के मोहसिन शेख सुपरस्टार ने एक सुपरस्टार वाला प्रदर्शन दिखा दिया है दोबारा प्रो पंजाब लीग के इस बहुत बड़े मंच पर। इनकी भूख, इनका जज्बा और अब इनकी ये दहाड़, दिल जीतते हैं हर बार मोहसिन शेख। कमाल का प्रदर्शन है। एमपी हथौड़ास के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब वो चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर अपने आप को पा सकते हैं, क्योंकि मोहसिन शेख ने कर दिया है कमाल। रिव्यू की एक मांग की निजामुद्दीन ने, उनको लगता है कि कोई एल्बो फाउल शायद किया है मोहसिन ने। बहुत तेज अटैक लगाया था निजामुद्दीन ने, निजामुद्दीन पर मोहसिन शेख ने, लेकिन पिन से पहले शायद उन्हें कोई एल्बो फाउल नजर आया। यहां तक तो सब कुछ ठीक। यहां पर ललकारते हुए देखिए अपनी रिस्ट को किस तरीके से अंदर की ओर घुमाया हुआ है। टॉप रोल जबरदस्त लगाया है, कपिंग के साथ, हुक के साथ। और सेलिब्रेशन मैच खत्म होने से पहले ही कर चुके थे मोहसिन। यहां से तो देख पाना बहुत मुश्किल कि एल्बो फाउल हुआ या नहीं। थोड़ा गुस्सा जरूर आ गया था निजामुद्दीन को भी वो सेलिब्रेशन मोहसिन का देखकर। हाथों को स्ट्रेच करते हुए, थोड़ा रिलैक्स करते हुए शाजू, क्योंकि बहुत ताकत लगाई थी मोहसिन ने वहां पर। यहां से देखना हुआ कोई एल्बो फाउल उनसे हुआ या नहीं। हर एंगल से कोई कमी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल क्लीन ये पिन हुआ है मोहसिन शेख के तरफ से। और इसका ये मतलब है कि मोहसिन शेख ने निर्णायक राउंड में बाजी मार ली है। और निजामुद्दीन के साथ साथ रोहतक राउडीज के उस टीम को भी एक संदेशा पहुंचाया है, क्योंकि उनके तरफ देखकर काफी कुछ कहा वहां मोहसिन शेख ने। गुस्से में थे, निराश थे, क्योंकि दूसरा राउंड हारे थे। इन वापसी का रास्ता बनाया और किस अंदाज में विजेता बने मोहसिन शेख। एक एल्बो फाउल हुआ तो था मोहसिन से, रेफरी ने दिया भी था वो एल्बो फाउल। The review is unsuccessful. असफल रहा वो रिव्यू। और इसका ये मतलब पुष्टिकरण मोहसिन शेख हैं विजेता, बने हैं दोबारा से इस बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी। निजामुद्दीन अभी भी मतभेद बहस में उलझे हुए, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोनी किसी भी प्रकार से वहां पर
नियमों के खिलाफ नहीं गई और बिल्कुल संतुष्ट थे सभी ऑफिशियल्स और इसीलिए उन्होंने विजेता बनाया है मोहसिन